हेलो। बांदी की बात सुनकर के रानी बाछल रोम रोम प्रसन्न हो जाती है कि बांदी, लगता है कि आज वो बाबा गोरखनाथ हमारे बाग में आ गए। उसी का कोई चेला होगा जिसका इतना सुंदर तेज रूप है, क्योंकि महान जति जो होते हैं उनके मस्तक का तेज सूर्य के समान होता है। वो सच्चा साधु नगरी के अंदर गया हुआ तो माता बाछल बांदी से कहती है कि बांदी, अगर वो महात्मा हमारे महल के दरवाजे के सामने आकर के अलग जगा दे तो मैं भी उस महात्मा के दर्शन कर दूं। क्योंकि प्रेमियों, वो नगर ददरेड़ा बांजों का खेड़ा बजता था। उस महल के अंदर जितनी भी स्त्रियां थी किसी को भी औलाद नहीं थी, इसलिए उसको बांजों का खेड़ा कहा जाता था। और उस महल पर कोई महात्मा अलग करने के लिए नहीं जाता था। तो रानी बाछल कहती है कि अगर वो महात्मा हमारे महल के दरवाजे के सामने आकर के अलग जगा दे तो मैं भी उस साधु का दर्शन कर। भगवान की माया कि अलग जगाते जगाते महात्मा को दोपहर का समय हो जाता है और निकलता हुआ उस गली से चला जाता है जहां महल था महाराज राजा जेवर का। और जैसे ही महात्मा ने अलग अलग की आवाज लगाई, रानी बाछल के कानों में महात्मा की वाणी की आवाज पड़ी। बांदी को आदेश दिया, बांदी, न जाने कितने समय के बाद आज किसी महात्मा ने हमारे दरवाजे पर आकर के अलग जगाई। एक काम कर, मोहर असरफियों का थाल भर के साधु को भिक्षा डाल और जाकर के महात्मा के पैर पकड़ करके विनती करना कि गुरुजी 2 मिनट के लिए ठहर जाओ, हमारी रानी भी आपके दर्शन करना चाहती है। बांदी डोडी के ऊपर आई, आकर के महात्मा के पैर छुई और कहने लगी, लो महाराज नाथ जी, ये भिक्षा ग्रहण करो। अब देख के थाल में मोहर असरफी, वो महात्मा कहता है कि माई ये मेरे काम की चीज नहीं है। अरे हम तो महात्मा है, हमें क्या करना, धनमाल का ले जाओ वापस अपने महल में, ये तो गृहस्थियों की चीज है, हमारे काम की चीज नहीं है। बांदी कहने लगी, वारे महात्मा तेरी जय हो। अरे चून की चुकटी मांगने वाले फकीरों, तुम्हें क्या ज्ञान है कि ये कितना कीमती धन है? ये मोहर असरफी है, ये राजा का महल है, ये किसी गरीब की झोंपड़ी नहीं है जो तुझे आटे की चुकटी दान में दी जाए, ये राजा का महल है हमारे। महात्मा ने कहा, माई किसका अभिमान करती है, धनमाल का या राजा पने का अभिमान है तुझे? अगर राजा का अभिमान है तो मेरी बात सुन, कभी हम भी राजाओं के बच्चे थे, हमारे भी ये महल मकान थे। और अगर तुझे धन का अभिमान है तो ये धन के हमारे खजाने भरे हुए थे, लेकिन हमने अपने माता पिता की आज्ञा लेकर के सब कुछ को त्याग दिया। अपने माता पिता भाई बहन को छोड़ करके हम महात्मा की शरण में आ गए अपना जीवन सफल करने के लिए। तुझे अभिमान है धन का, ले जा वापस। अभी की बात को रानी बाछल ने सुन लिया, एकदम से नीचे आई, डोडी के ऊपर आकर के महात्मा के पैर पकड़ लिए, हाथ जोड़ करके कहने लगी कि गुरुजी मेरी बांदी की गलती के लिए नाथ बाबा मुझे क्षमा कर, आप जो भी कहोगे मैं वही भिक्षा आपको लाकर दूंगी। फिर भी महात्मा दयावान होते हैं। महात्मा ने कहा कि कोई बात नहीं माता, अगर भिक्षा देनी है तो एक काम कर ले, अरे सुबह से शाम दोपहर हो गया हमें आए हुए नगरी में, बहुत दानी दाताओं ने हमारी झोली में भिक्षा डाल दी, लेकिन आज किसी भाग्यवान ने हमें यह नहीं कहा कि गुरुजी हमारे द्वारे पर बैठ करके थोड़ा अंजल कर लो। माता भूख लगी हुई है, अगर तेरे महल में 2 रोटी रखी हो, रुखी सूखी जैसी भी हो, वही ले आकर के दे दे, उनको जीम करके जल पी लेंगे, पेट की भूख शांत होगी, तेरी जय जयकार करेंगे, तेरा सबसे बड़ा दान हो जाएगा। माता
माता बाछल हाथ जोड़ करके कहने लगी कि हे गुरुजी, मैं मुद्दा डलवा देती हूँ, आप थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ, मैं आपके लिए रसोई तैयार कर दूंगी। महात्मा कहता है नहीं माता, ये मेरे गुरु का आदेश नहीं है, मेरे महाराज का एक ही आदेश है कि किसी भी माता बहन बेटी को अपने पेट की भूख के लिए परेशान मत करना। समय पे जैसा भी रूखा सूखा मिल जाए उसी को भगवान का प्रसाद समझ करके जी में लेना चाहिए, यही सदे सच्चू की पहचान है। तो माता बाछल ने कहा कि बाबा फिर बचा हुआ भोजन तो उसके यहाँ मिलेगा जिसके भगवान ने दोबारा भोजन के खाने वाली औलाद दी हो। मेरे यहाँ तो भगवान ने कोई ऐसी औलाद नहीं दी जो मेरे से माँ कह के दोबारा कोई खाना मांग ले। बाबा मैं किसके लिए बनाकर रख लूं मेरे नाथ। जब माता बाछल ने ये वाणी कही तो महात्मा कहता है कि माई क्या वाकई ते कोई औलाद नहीं? नारे बाबा मेरे भगवान ने कोई औलाद। तो माता तेरे हाथ का तो मैं जल तक नहीं पीने का, भोजन की तो बात रही दूर। क्यों रे बाबा? माता ये मेरे गुरु का आदेश है, जिस घर के अंदर भगवान ने औलाद ना दी हो उस बांझ स्त्री के हाथ की भिक्षा नहीं लेनी चाहिए साधु। अब बांझ का नाम सुना महात्मा के मुख से माता बाछल ने धरती में टक्कर मारी और उस महात्मा के पैर पकड़ के क्या विनती करती है, सुनिए बड़े भाव के साथ। भाई अरे बोले बाबा बाजी बजोटी मन कह दरेवाजी। अरे बोले बाबा बाजे बजोटी मन कह दरेवाजी। ये बोल रे काया मैं जी बांझो न देख बाबा या धरती तपहर खजाना रे जोगी मेरा धरा बैखनेरा जी। और बाबा मेरे महल खजाना मेरे धरा बैखनेरा जी। मेरा हाथ पे यू राज रे बागड़ का जी। मेरे पर कनिया कोई संपत को रे चूल्हे की आग मेरे घर लो का पानी जी। नाल यो नगार रे दादरे वाजी। अरे तम नागो ने मारी भीख छोड़ दी रे बाबा जी। हाँ जी मेरा दादा जाने ये तनी भी कह कब मैया जर जर रोए जी। मेरा दादा जाने इतनी बिके के मैया जर जर रोए जी। भाई रे मारा काशी सर धरती में जी। ओ तेरा बाबा के वो माता रे चरण पकड़ दी हमारी है जी। रानी बाछल ने रो करके महात्मा के सामने पुकार करी है गुरुजी, ये तमाम शहर मुझे बांझों के नाम से पुकारता है, क्या महात्मा भी मुझे बांझ कह के पुकारेंगे? महाराज आपका तो भगवान का बाणा है महाराज, आपने भी किसी माता से जन्म लिया होगा, ये किसने आपको अधिकार दे दिया किसी की माता बहन बेटी को आप बांझ कह के पुकारो?
महात्मा कहने लगा कि हे माता, मेरा तेरा अपमान करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन ये मेरे गुरु का आदेश है कि जिस घर में भगवान ने औलाद ना दी हो उसके हाथ की भिक्षा मत लेना और अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना, ये मेरा धर्म बन गया। लेकिन माता, मैं तुझे एक बात बताता हूं, बना करके थोड़ा सा प्रसाद माई बाग नौलखे में चली जा। 14 से 14 चेलों के बीच में शिवजी का अवतार महात्मा गोरखनाथ जी विराजमान है। जाकर के मना ले उस साधु को माई। अगर उस महात्मा ने तेरे हाथ का एक बार भोजन जीव लिया तो निश्चय ही तेरा औलाद होगी, ये मैं तुझे दावे से कहता हूं, क्योंकि मेरे बाबा ने तो बड़ों बड़ों के घर बसा दिए। माई मना ले जाकर के उस महात्मा को। चेला बता करके ये बात बाग में पहुंच जाता है। उधर माता बाछल विचार करती है, अगर एक महात्मा के लिए भोजन लेकर के जाऊं ये साधुओं का अपमान होगा। जहां 14 से 14 महात्मा बैठे हुए एक महात्मा के लिए भोजन लेकर के जाऊं तो अपमान होगा साधुओं। दासी बांदियों को आदेश दिया, इतना भोजन तैयार कराओ कि तमाम जमात को भोजन जिमाया जावे। आज साधुओं का भंडारा देंगे। भाई क्या कहने, राजाओं का काम था, राजाओं का महल था। 10 की जगह 20 आदमी सेवा में लगे, भंडारा तैयार हो जाता है। अब भोजन तैयार करवा के वह माता बाछल एक सोने के थाल में थोड़ा सा प्रसाद रख के ऊपर कपड़ा ढक लिया, एक हाथ में जल का लोटा ले लिया बाबा गोरखनाथ जी के पैर धोने के लिए, और बाकी भोजन के थाल दासी बांदियों के सिर पर उठवा दिए। चलो मेरे साथ आज महात्मा को मनाने के लिए। नंगे पैरों व छतरानी बाबा गोरखनाथ को मनाने के लिए औलाद की दुखिया कैसे चलती है भाई। भाई अलग निरंजन रे, अलग निरंजन रे, भजो मेरा दुनिया में मेरे में लगा दे दाता पारे भाई। अरे हाँ जी, मारा बड़े बड़े बंदे रे, बड़े बड़े बंदे बाधा करे थे धरती माता पे, बड़ा करनिया छोटा ना भाई। हाँ जी, भाईरा बड़ो भी बड़ो के रे, बड़ो भी बड़ो के रे, मान मार देव दाता रे दुनिया में दुखियों की रख देव दाता लाज भाई। हाँ जी, फिर सोने का रे, फिर सोने का रे थाल सजाया मैया बाछल ने जल का 2 लोटा ले लिया। हाथ भाई। हाँ जी, भाईरा गुरु गोरखना रे, गुरु गोरख ने रे श्रवण चले दिव मैया बागों में बागो का लाया उसने ध्यान भाई। हाँ जी, यारा एक डोटी आई रे, एक डोटी आई रे ए तुझी डोटी आजी वो मैया महलों में महलो से होगी मैया।
हाजी